जाफ़र इसहाक साहब इसहाक झालवी साहब के बेटे हैं। इसहाक झालवी साहब जिनके बारे में हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बताते रहते हैं, उनके अकायद के बारे में, उनके आमाल के बारे में, उनकी सोच फ़िक्र के बारे में। पिछले दिनों हमने एक वीडियो भी जारी की थी जिसमें ख़त्म नबूवत पर डाका उन्होंने मारा था। इसहाक झालवी साहब ने नबूवत को जारी करार दिया था क़यामत तक के लिए। वो वीडियो भी आप अहबाब तक पहुंची। इसी तरह उनकी सहाबा किराम से दुश्मनी जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं, बिल्कुल राफ़ज़ियों वाला अकीदा उनका था। वो कहते थे कि चंद एक सहाबा से अल्लाह राज़ी हुआ है, सब सहाबा से थोड़ा अल्लाह राज़ी हुआ है। अल्लाह की दे तौबा करे, शिर्क को छोड़ दे, कोई साबी ना करे, जो अच्छे हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, वो तो चंद है, वो सारे। और ये रवाफ़िज़ का अकीदा है, अहले सुन्नत में से किसी का ये अकीदा नहीं। तो बहरहाल हम बहुत अरसे से ये बात बार बार दोहरा रहे थे कि इसहाक झालवी साहब का अगर कोई इल्मी जानशीन है तो हमारे साथ बात करे। उन्होंने जो जो खुराफात मुसलमानों में और ख़ुसूसन अहले सुन्नत में पैदा करने की कोशिश की है, जो झूठ बोले हैं उन्होंने, जो झूठी रिवायात ज़िक्र की हैं उन्होंने, और जो दोगली पॉलिसियाँ अपनाई हैं उन्होंने कि दूसरों को कहते थे सही सनद वाली बात करो और ख़ुद सारे झूठ जमा करके सहाबा किराम के ख़िलाफ़ तूफ़ान बदतमीज़ी उन्होंने बर्पा किया। तो इस पर हम बार बार दावत देते थे कि कोई आए हमारे साथ बात करे, हमारी इन बातों का जवाब दे, कम से कम अपने जो बुज़ुर्ग हैं इसहाक झालवी साहब उनका दिफा करे वो, या कम से कम ये माने कि वाकई उन्होंने ये सारी बातें गलत की हैं और ये उनकी गलती और कोताही है। कोई सामने नहीं आया। तकरीबन 2 साल पहले की बात है, 1.5-2 साल पहले इसहाक झालवी साहब के बेटे जाफ़र इसहाक साहब उन्होंने ये हामी भर ली थी, बाकायदा तौर पर उन्हें कॉल की अलीउल हसन नकवी नामी एक बंदे ने, और ये वो बंदा है अलीउल हसन नकवी जो इसहाक झालवी साहब का भी बड़ा करीबी रहा है और अब मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली साहब का भी बड़ा करीबी आदमी है। वो उसने मेरे से भी रब्ता किया था और कहा कि आप जाफ़र इसहाक साहब से बात करें। तो मैंने कहा हम तो बहुत अरसे से इस बात को तरस रहे हैं कि कोई तो हो जो इल्मी जानशीन होने का उनका दावा करता और हमारे साथ बात करे। तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ, और अगर अब जाफ़र इसहाक साहब बात करने के लिए तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है। दुनिया के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, सारी हकीकत दुनिया के सामने आए कि कौन सच्चा कौन झूठा है, और क्या कोई इल्मी दलाइल थे इसहाक झालवी साहब के पास, या उनके पीछे जो उनकी ज़ुर्रियत है क्या उनके पास कोई इल्मी दलाइल हैं। लेकिन इन्होंने हामी भर ली जाफ़र इसहाक साहब ने, और वो बाकायदा ऑडियोज़ मौजूद हैं जिसमें जाफ़र इसहाक साहब बाकायदा तौर पर इस बात का इकरार कर रहे हैं कि मैं अपने अब्बा जी इसहाक झालवी साहब की एक एक बात का दिफा करने के लिए तैयार हूँ। जाफ़र इसहाक साहब खैरियत है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस सर आपका जो पैगाम था ना कि आप मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साहब रहमतुल्लाह ताला की तमाम जो उनकी यानी कि इल्मी तहकीकात थी उनका दिफा करने पे इल्मी अंदाज में तैयार हैं। एक लफ्ज़ भाई एक लफ्ज का, तो वो मैंने पैगाम दुनिया भर के तमाम मकातबे फिक्र के उलमा तक पहुंचाया है अपने तई जो कर सकूं। उस पे सर एक साहब हैं, ये मैं रिकॉर्ड पे भी चीज आपकी ला रहा हूँ, ये एक साहब हैं हाफिज अबू याह्या नूरपुरी साहब। कि मेरे वालिद साहब की जिंदगी में जो भी लफ्ज निकला उन्होंने सोच के और ललकार के कहा, मैं उसके दिफा के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद ही दिफा। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने इस बात से राह फरार इख्तियार कर ली। हम बार बार ये मुतालबा करते रहे कि अपने वादे के मुताबिक आप आएँ हमारे पास, बल्कि वो अलीउल हसन नकवी साहब ने उन्हें बताया था कि वो आपको सरगोदा में बुला रहे हैं। वो कहते हैं आप सरगोदा में आ जाएं या अपने पास हमें बुला लें फैसलाबाद में किसी जगह टाइम तय करके। लेकिन जाफ़र इसहाक साहब ने बात करने से साफ इनकार कर दिया। 2 साल तक तकरीबन वो शायद नेपाल के जंगलों में चले गए थे, बिल्कुल खामोशी से उन्होंने गुजारे हैं, अपने वादे के मुताबिक बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन अभी पिछले दिनों फिर एक नई वीडियो रिलीज कर दी और कहा कि मैं अपने अब्बा जी की एक एक बात का दिफा करने के लिए तैयार हूँ।
میں نے یہ اعلان کیا تھا اور اب پھر کر رہا ہوں کہ حضرت مولانا کی زبان سے جو بھی لفظ نکلا ہے اس پر کسی کو جو بھی اعتراض ہے وہ ہم سے رابطہ کرے، ہم انشاءاللہ تعالی ان کا جواب دیں گے۔ ہم دوبارہ یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کے ابا جی کی بہت ساری خرافات، ان کے بہت سارے گندے عقائد اور ان کی انتہائی سطحی سوچ اور فکر جو اہل سنت سے صراحتاً متصادم ہے، اس کے بارے میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے بہت سی ویڈیوز بنا چکے ہیں اور آپ نے ان میں سے کسی کا بھی جواب نہیں دیا۔ آپ کم از کم ان ویڈیوز کا جواب دیتے یا ہمارے ساتھ بالمشافہ بات چیت کے لیے تیار ہوتے، لیکن آپ نے ان میں سے کسی بھی چوائس کو قبول نہیں کیا، اور ابھی آپ دوبارہ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ میں جناب اپنے ابا جی کی ایک ایک بات جو بھی ان کی زبان سے نکلی ہے میں اس کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جعفر اسحاق صاحب میدان حاضر ہے، ہم آپ سے یہ التماس کرتے ہیں کہ آپ ہمیں وقت دیں کہ اس دن میں سرگودا آنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم انشاءاللہ آپ کی میزبانی کریں گے، آپ کو ایک مہمان کا پروٹوکول دیں گے اور باقاعدہ لائیو آپ کو ساری دنیا کے سامنے بٹھائیں گے اور آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ سے سوالات کریں گے کہ آپ کے ابا جی کا یہ عقیدہ کیسا ہے، یہ عقیدہ کیسا ہے، یہ ان کا عمل کیسا ہے، اور یہ جھوٹ ہے یا نہیں، اور یہ گستاخی اور توہین ہے یا نہیں۔ تو آپ اپنے ابا جی کا دفاع کریے گا۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ 2 سال آپ پیچھے رہے، اپنی بات سے مکر کے 2 سال منظر عام سے غائب رہے اور ابھی پھر دوبارہ وہی بات دہرا رہے ہیں۔ بھئی اگر آپ یہ بات واقعی کر رہے ہیں کہ میں اپنے ابا جی کا دفاع کر رہا ہوں یا کروں گا، تو آپ ہمیں باقاعدہ یہ بتا دیں، ویڈیو میں یہ بتا دیتے کہ میں سرگودا آنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے بلائیں، میں اپنے ابا جی کی ہر بات کا دفاع کروں گا۔ یا پھر آپ کہتے کہ جی ہم لائیو آن لائن مناظرہ کر لیں گے، میں تیار ہوں، لیکن ایسی کوئی بات پھر آپ نے نہیں کی، اور ہمیں امید ہے کہ اب دوبارہ آپ اپنی بات سے پھر جائیں گے، جس طرح 2 سال پہلے آپ نے اپنی بات سے پھرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ آپ جاری رکھیں گے۔